देखो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पढ़े थे ना, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, भारत में क्या व्यवसायिक संगठन का महत्व है, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि व्यवसायिक संगठन का उद्गम। उद्गम का मतलब पता, विकास होना। जैसे पहले इतना छोटा थे, अब इतना बड़ा कैसे हो गए, उसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कह रहा है कि इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका विकास कैसे हुआ व्यवसायिक संगठन का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कहता है कि पीटर ड्रकर ने लिखा है कि व्यवसाय समाज का एक अंग है। व्यवसाय क्या है? समाज का एक अंग है। ठीक ना, कहता है कि इस कथन से स्पष्ट होता है कि स्वतः कि व्यवसायिक संगठन भी समाज का ही अंग है। वास्तव में व्यवसायिक संगठन एक सामाजिक संस्था ही होती है। व्यवसायिक संगठन क्या है? एक सामाजिक संस्था है। समाज में सामाजिक लोगों द्वारा समाज के साधनों से समाज के हितों के संरक्षण एवं अभिवृद्धि के लिए संचालित की जाने वाली सामाजिक संस्था है। देखिए यह क्या है कि समाज के उत्थान के लिए, ठीक है, ये समाज के उत्थान के लिए बनाई गई एक नियम है। मतलब समाज का विकास हो, हमारा देश विकास करे, आगे बढ़े, समाज में सुधार हो, ठीक है, गतिविधियों में जो भी इनकी क्रियाएं हैं उनमें सुधार हो। इसके लिए इसका क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। किसका? तो व्यवसायिक संगठन का। ठीक है, और इसलिए व्यवसायिक संगठन का दिन प्रतिदिन हमारी ज़रूरतों के हिसाब से जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे व्यवसायिक संगठन का भी विकास होता जा रहा है, और उसी के कारण हमारा भी विकास संभव है। क्योंकि जब आपस में समन्वय रहेगा, सभी लोग मिलजुल करके रहेंगे, तो क्या होगा? हमारा भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा, हम भी सही हो जाएंगे, हमारा देश भी सही हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि पहले पॉइंट कहता है समाज की आवश्यकताओं के कारण जन्म। कहता है कि जैसे जैसे लोगों की मतलब समाज की आवश्यकताएं बढ़ती गई, ठीक है, जैसे जैसे समाज की आवश्यकता बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे व्यवसायिक संगठन का भी जन्म हो जाता है, बढ़ता जाता है। आज एक लोगों को ज़रूरत है, कल 10 लोगों की ज़रूरत है। उसी तरह का होता है व्यवसायिक संगठन। जैसे जैसे हमारा व्यवसाय बढ़ता जाएगा, लोग बढ़ते जाएंगे, उसी तरह व्यवसायिक संगठन का भी क्या हो जाएगा? विस्तार होता जाएगा। सम्मानित सभ्यता का इतिहास देखिए, कहा है हमारी व्यवसायिक व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप में विकास एवं अस्तित्व इसलिए है कि ये किसी अन्य व्यवस्था की तुलना में अधिक कारगर ढंग से समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। ठीक है, यानी कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसको व्यवसायिक संगठन क्या करता है? बहुत ही आसानी से सुसज्जित तरीके से क्या करता है? पूर्ण करता है। इसीलिए क्या है? व्यवसायिक संगठन जरूरी है। फिर कहता है कि समाज की इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि, व्यवसाय समाज की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। व्यवसाय क्या करता है? हमारी इच्छाओं और ज़रूरतों को क्या करता है? पूर्ण करता है। कहता है कि व्यवसाय की रचना समाज की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए की गई है। व्यवसाय समाज की आवश्यकता संतुष्टि का साधन है। क्या है? यह हमारे संतुष्टि का साधन है। यानी जो भी कार्य करना है, जो भी चीज़ चाहिए, और तो उसे क्या करता है? ये हमारी सारी ज़रूरतों को क्या करता है? व्यवसायिक संगठन पूरा करता है। ठीक है, आगे कहता है कि सामाजिक विनिमय प्रणाली, व्यवसाय सामाजिक आधार पर संगठित एवं विकसित विनिमय प्रणाली के आधार पर ही कार्य करता है। व्यवसाय समाज आधार पर क्या करता है? व्यवसाय सामाजिक आधार पर संगठित एक विकसित विनिमय प्रणाली। विकसित विनिमय प्रणाली क्या कहलाती है? यानी कि लेन देन बड़े स्तर पर, ठीक है, ठीक है, बड़े स्तर पर जो लेन देन किए जाते हैं आज के डेट में, तो कहा जाता है पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं हम बिजनेस को, और फिर एक उसको ऊंचे स्तर तक क्या करते हैं? ले जाते हैं, एक उसको ऊंचे स्तर पर पहुंचाते हैं। ठीक ना, तो वही कह रहा है कि इस प्रणाली में व्यवसायी एवं समाज के विभिन्न वर्गों के हितों का पोषण होता है। इसी से दोनों की आशाओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति होती है। ठीक है, यानी कि जो बेच रहा है उसकी भी तो कोई उम्मीद है। आखिर विनिमय किन लोगों के बीच में होता है? भाई 2 लोगों के बीच में किया जाता है विनिमय। अब दोनों की ही एक दूसरे से कुछ न कुछ अपेक्षा होती है, कुछ आशा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप पढ़ने आए हैं और हम पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हम दोनों की एक दूसरे से क्या ज़रूरत है,
हम दोनों की एक दूसरे से अपेक्षा है। आपको ये उम्मीद है कि सर जाएंगे तो सर जी हमें अच्छे से पढ़ा देंगे तो हम कुछ पढ़ लेंगे, कुछ हमें ज्ञान मिल जाएगा। और हमें अपेक्षा ये है कि हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे तो 2 से भले 4, 4 से भले 8 हो जाएंगे, तो जितने बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे हमारा पेमेंट बढ़ेगा, तो भाई हमारे जीवन को पार्जन हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, बुद्धि विकास होगा। आपका बुद्धि विकास, हमारा धन विकास होगा। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है। दोनों क्या है, दोनों के एक दूसरे से क्या है अपेक्षा, दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ उम्मीदें लगा के बैठे, ठीक ना। देखिए आगे कहता है कि सामाजिक मान्यताओं पर आधारित संस्था, क्या कहता है, सामाजिक मान्यताओं पर आधारित संस्था। कहता है कि व्यवसायिक संगठन सामाजिक मान्यताओं पर आधारित संस्था है। व्यवसायिक संगठन क्या है, सामाजिक मान्यता, यानी हमारे जो समाज की मान्यता है, समाज की मान्यताओं के आधार पर ही तो ये संगठन बना है। ठीक है, इन्हें संचालित करने वालों को समाज के नैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मूल्यों को स्वीकार करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप पढ़ने आ रहे हैं, यहाँ के रूल्स के मुताबिक ही आपको चलना है, और हमें भी जो कुछ भी रूल्स बनाना है समाज को देख करके ही बनाना है कि समाज क्या चाहता है, हमारे छात्र क्या चाहते हैं, ठीक है, उनको क्या सुविधाएं चाहिए, ठीक है, उसी के हिसाब से हम क्या है रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं ताकि आप उसके अनुरूप ढल सकें। ठीक, तो हम उसको संचालित करने वाले हैं और उसको देख करके चलने वाले हैं, और उसी को देख करके आप ही लोगों को देख करके हमें रूल्स भी बनाना है कि ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और आप लोग सही ढंग से अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक ना। आगे कहता है सामाजिक व्यक्तियों द्वारा संचालन। कहता है व्यवसायिक संगठन को सामाजिक संस्थाएं इसलिए भी कहा जा सकता है कि इसे सामाजिक व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाता है और सामाजिक तत्वों द्वारा नहीं। कभी पशु पक्षी जानवर कोई समाज को चलाते हैं, नहीं। सामाजिक तत्व में कौन है, हम लोग मनुष्य क्या करते हैं, समाज को चलाते हैं, समाज को समझते हैं और समाज की हर कमी को पूरी करते हैं। न कि कभी पशु पक्षी किसी समाज को चलाते हैं और ना उनसे समाज चलता है और ना समाज के संगठन को बनाते हैं। ठीक है, आगे कहता है समाज के साधनों पर निर्भर संस्था। समाज के साधनों पर निर्भर संस्था की बात कर रहा है। व्यवसायिक संगठन समाज के साधनों पर निर्भर संस्था है। ये समाज से ही श्रम, पूंजी, यंत्र, उपकरण, तकनीकी प्रबंधन आदि प्राप्त कर सकते हैं। कहता है व्यवसायिक संगठन समाज के साधन। समाज के साधन क्या क्या है भाई, समाज का श्रम है, आपका खरीद बिक्री है, आपकी इच्छाएं हैं, आपके पास कुछ ऐसे यंत्र हैं, आपकी कुछ ज़रूरतें हैं, तो आप जब उसमें इन्वॉल्व हो, मतलब कहीं ना कहीं से पूरी समाज क्या है, किसी भी संगठन या संस्थान में इन्वॉल्व होती है। अगर समाज नहीं है तो संगठन भी नहीं है। ठीक है, और संगठन में हमारे कुछ भी हैं, जो भी पूंजी है, कैपिटल वगैरह है, कैपिटल है, यंत्र है, जो भी हमारे पास सुविधाएं हैं, हम उस संगठन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं उसके माध्यम से। ठीक है, कहता है कि ये उन्हीं साधनों के समन्वित उपयोग के लिए स्थापित किए जाते हैं। इन सामाजिक साधनों के अभाव में व्यवसायिक संगठनों का संचालन संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे आपके पास न पूंजी है, न खरीदने वाले लोग हैं, न आपकी कंपनी में कोई कार्य करने वाला है, तो क्या आप अपने आप करेंगे क्या कि मशीन ऑटोमेटिक चलेगी? उसको चलाने के लिए लोग कहते हैं कंप्यूटर ऑटोमेटिक मशीन, यानी कंप्यूटर स्वयं सब कुछ कर सकती है। हम कहते हैं कि इंसान जब तक उसे स्टार्ट नहीं करता तो अपने आप थोड़ी चलेगी। आखिर उसको किसकी ज़रूरत पड़ रही है? एक उसको रेगुलेट करने वाला एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। जब तक हम उसे रेगुलेट नहीं करेंगे, आप पढ़ने के लिए खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोगों का कंट्रोल, आप लोगों के ऊपर किसी का कंट्रोल होना ज़रूरी है। आप लोग समय से आवें, समय से जाएं, समय से पढ़ाई करें, हर कार्य आप लोगों का समय से पूर्ण हो, इसके लिए एक रेगुलेशन होना चाहिए, एक रेगुलेटर। जैसे पंखा का कुछ, जैसे मतलब कितना हवा हमें चाहिए उसके लिए एक रेगुलेटर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसी तरह आप लोगों को कंट्रोल करने के लिए हम एक रेगुलेटर का कार्य करते हैं। उसी तरह से कह रहा है कि जब कोई संगठन चलता है तो संगठन को रेगुलेटिंग करना पड़ता है। कंप्यूटर चलती है तो कंप्यूटर को रेगुलेटिंग करने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर होता है। ठीक है, उसी तरह कहा है कि जब कोई संगठन चलता है तो उसमें किसी न किसी का कंट्रोलिंग पावर होता है।
जो कि उस पूरे संगठन पर क्या करता है, अपना कंट्रोल किया रहता है, ठीक है, संचालित करने वाला। तो संचालित करने के लिए भी उसको समाज के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। जब तक समाज उसका सहयोग नहीं करेगा, मतलब दुनिया सहयोग नहीं करे, तब तक वो संगठन को चला नहीं सकता है, ठीक है। अकेले ही कोई कार्य नहीं होता, ना अकेले आप एक हाथ से कभी ताली बजा सकते हैं, उसी प्रकार से अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। साथ में किसी न किसी के सहयोग की जरूरत पड़ती है। वो प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष ही जरूरत पड़े, लेकिन पड़ती जरूर है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि मतलब दिखावे का ही पड़े, ठीक है। लोग कहते हैं हमारे पीछे कोई सपोर्ट करना है, लेकिन आप उसको देख नहीं रहे हैं, ठीक है। दिक्कत ये है कि आप देख ही नहीं रहे कि नहीं आपको कोई सपोर्ट भी कर रहा है। समस्या ये बनती है कि हमने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की, ठीक है। आगे देखिए, कहता है समाज के विभिन्न वर्गों के हितों का पोषक। व्यावसायिक संगठन को सामाजिक संस्था इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि ये समाज के विभिन्न वर्गों के हितों का पोषण भी करते हैं। ये विनियोजकों को उचित लाभांश, ग्राहकों को उचित मूल्य पर उचित वस्तुएं, श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक प्रदान करने, मतलब कि जितने भी इसके कार्य हैं, कहता सामाजिक के विभिन्न वर्गों के हितों का पोषक, यानी कि खरीदने वाला, बेचने वाला, सामान को तैयार करने वाला, प्रोडक्शन करने वाला, सामान को लाने वाला, ठीक है, पूंजी लगाने वाला, भूमि का स्वामी, मतलब उसके जितने भी मशीनरी वगैरह जो भी हैं, उनका भी खर्च वहन करना पड़ता है, उनकी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कार्य समाज के विभिन्न वर्गों के हितों का पोषक। कहता है कि लाभांश, यानी कि जो भी उचित लाभांश है, यानी कि जैसे आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा तभी तो करेंगे, तो भाई पूरी होनी चाहिए। फिर कहा है कि ग्राहकों को उचित मूल्य पर उचित वस्तुएं। भाई जाहिर सी बात है, जब कस्टमर को जहाँ अच्छा रेट से कोई सामान मिल जाएगा, अच्छी वस्तुएं मिल जाएंगी, तो ये बताइए 10 रुपये का सामान 20 रुपये में लेने की क्या जरूरत है हमें, नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहता है कि तकनीकी प्रबंध आदि प्राप्त हैं, ठीक है। फिर कहता है कि प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक प्रदान करने इनके हितों की सुरक्षा करते हैं। इसी प्रकार ये संगठन समाज के नागरिकों, सरकार, प्रतिस्पर्धी संस्थाओं, अन्य व्यावसायिक संस्थाओं आदि के प्रति अपने दायित्व को भी पूरा करते हैं, ठीक है। यानी कि सरकार को भी उससे बेनिफिट है, हमारे जो समाज है उसका भी, और जो हमारे प्रतिस्पर्धी हैं, ठीक है, यानी कि व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी हैं, ऐसे ठीक है। व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी मतलब हमारा कंपटीटर, ठीक है, जो हमारा कंपटीटर है वो भी, तो हम दोनों में क्या है, एक कंपटीशन जब चल रहा है तो उसका भी फायदा है। यदि आपका कोई कंपटीशन करता है तो ये मत सोचिए कि वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है, नहीं, वो आपका फायदा करा रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप बेहतर से बेहतर क्वालिटी का चयन करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा फायदा कस्टमर को होता है, ठीक है, कम दाम में अच्छी चीज़ें मिलेंगी उसे, ठीक है। समाज का भला होगा, समाज का भला देश का भला, ठीक है। आगे कहता है समाज ही बाजार है। क्या कहता है, समाज ही बाजार है। सत्य है या असत्य है, सही है। जब तक समाज नहीं तो बाजार कैसा, हम नहीं तो आप कैसे, और आप नहीं तो हम कैसे, है ना। समाज है तो बाजार। देखिए कैसे कहता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में तब तक कुछ भी नहीं होता है जब तक कोई व्यक्ति कुछ बेचता नहीं। हम कुछ बेचे नहीं और आप कुछ खरीदे नहीं, व्यवसाय कैसा, और आप कुछ बेचे नहीं, हम कुछ खरीदे नहीं। मार्केट में कुछ भी बिक रहा है तो कोई खरीदे नहीं जाएगा, तो कोई मतलब है मार्केट लगाने का। और आप रोज मार्केट घूमने जाइए, कुछ बिकेगा ही नहीं, तो कोनो मतलब नहीं। इसलिए कहा जाता है कि खरीदना और बेचना, बाजार लग रहा है, ठीक है। अब बाजार किससे, तो भाई समाज से, यानी दुनिया से, उसमें खरीद बिक्री होनी चाहिए, ठीक है। यानी विनिमय प्रणाली की सिस्टम जो भी व्यवस्थाएं हैं वो कार्यरत हैं, तब तो ठीक है, व्यवसाय आप कर रहे हैं, ठीक है। आगे कहता है समाज की समस्याओं का निवारक। समाज की समस्याओं का निवारक, यानी कि समाज में जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण करना। कहता है आधुनिक सभ्यता का अस्तित्व ही व्यावसायिक प्रणाली के समुचित संचालन पर निर्भर करता है। कहता है आधुनिक सभ्यता का अस्तित्व, जो आज का अस्तित्व है, जो आधुनिक प्रणाली है, इसकी जो भी व्यावसायिक प्रणाली के समुचित संचालन पर, यानी कि आप व्यवसाय को किस तरह से संचालित कर रहे हैं, उसी पर निर्भर करता है कि हमारा समाज की समस्याओं का निवारण कैसे होगा, ठीक है ना।
देखिए आगे कहता है सामाजिक परिवर्तन का साधन। सामाजिक परिवर्तन का साधन कहता है व्यवसायिक संगठन सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। पीटर एफ ड्रकर ने लिखा है कि व्यवसाय सामाजिक परिवर्तन का साधन है। व्यवसाय क्या है? सामाजिक परिवर्तन का साधन। बिजनेस इज एन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सोशल चेंज। वस्तुतः ये सामाजिक रीति रिवाजों, रूढ़ियों, विचारों आदि में परिवर्तन ला सकता है। जैसे भाई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो जैसे जैसे समय परिवर्तित होगा, समय के परिवर्तन होते किसके समय, ठीक है, लोगों के विचारों में भी चेंजिंग होता है, सोच में परिवर्तन होगा, ठीक है, धीरे धीरे समाज में भी परिवर्तन होगा, विकास होगा। लोग आज 2 लोगों से मिले, कल 4 लोगों से मिले, तो जैसे जैसे हम 10 लोगों से मिलते गए तो भाई हमारा क्या होता है, विचारों में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। व्यवसाय ठीक उसी प्रकार से जब करते जाएंगे तो हमारे पास जैसे जैसे पैसा होता जाएगा और व्यवसाय के रूल्स रेगुलेशंस में जो भी चेंजिंग होती जाएगी, तो भाई चाहिए सी बात है कि समय के अनुसार क्या होगा, चेंज होगा। यदि हमारा व्यवसाय अच्छे से मतलब आज एक क्या बोलते हैं फुटपाथ पे लगाता है, फिर कल गुमती में, फिर दुकान में, फिर ऐसे करते 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 एक मोहल्ले में, एरिया में, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में, फिर स्टेट लेवल, फिर इस तरह करते करते मतलब एक इंटरनेशनल लेवल तक हम पहुंचते हैं। तो क्या हो रहा है, समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। तो किसके कारण? व्यवसाय के कारण क्या हो रहा है। अब जैसे जैसे वो परिवर्तित होगा, ठीक उसी प्रकार से हम भी परिवर्तित होते जाते हैं। हम भी क्या होते हैं, हम भी अपने आप में परिवर्तन लाते हैं, ठीक ना। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है सामाजिक विकास या संपन्नता का माप। व्यवसायिक संगठन सामाजिक संपन्नता या उन्नति का मापक यंत्र है। क्या है? कहता है व्यवसायिक संगठन क्या है, सामाजिक संपन्नता का, उन्नति का मापक है। सही है गलत? जैसे जैसे व्यवसाय का विस्तार होता जाएगा, जैसे जैसे कंपनियों का संख्या बढ़ती जाएगी, व्यवसाय बढ़ते जाएंगे, लोगों को रोजगार मिलता जाएगा, लोगों का विकास होगा, हमारा विकास होगा, देश का विकास होगा, ठीक है। और व्यवसाय भी बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए जब तक हमारे पास पूंजी नहीं है तब तक तो कुछ नहीं। जैसे जैसे पूंजी बढ़ती जाएगी, व्यवसाय भी बढ़ते जाएंगे, और व्यवसाय बढ़ते जाएंगे तो रोजगार भी मिलेगा, बेरोजगारी कम होती जाएगी, रोजगार बढ़ता जाएगा, लोगों की जीविका जो है कि अच्छे से चल पाएगी। भाई जाहिर सी बात है, जब आपके पास पैसा रहेगा तभी तो, जब आपके पास रोजगार रहेगा तो आपके पास पैसा भी होगा, और पैसा होगा तो आपका जीवनोपार्जन भी जो है कि क्या होगा, बेहतरीन ढंग से चलेगा, ठीक है। फिर कहता है इसमें कि सामाजिक एकता का साधन, सामाजिक एकता का साधन। देखिए अब व्यवसायिक संगठन क्या है, सामाजिक एकता का साधन भी है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि तरह तरह के लोग, धर्म, जाति, बिरादरी के हैं, ठीक है, तरह तरह के लोग हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई हरिजन है, कोई ठाकुर है, कोई बाभन है, ठीक है। इन सब में भी परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे व्यावसायिक संस्थाएं बढ़ती गईं, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गईं, ठीक है, तो हम भी उसमें क्या होते गए, सम्मिलित होते गए। पहले सिर्फ जिनका काम था सब्जी काटना, बोना, ठीक है, वो सब्जी का काम करें। जिसका काम है नाला साफ करना, वो नाला करें। जिसका काम है लिखा पढ़ी का, जैसे लाला जी लोग खाली लिखा पढ़ी का काम करें। पंडित जी लोग खाली ही पूजा करा सकते थे, बाकी अन्यत्र व्यक्ति नहीं। पंडित जी लोगों को पढ़ने का अधिकार था। ठाकुर बावन पंडित, ठाकुर जी मतलब जो सिंह साहब लोग होते हैं, इनका काम था लोगों की रक्षा करना। लेकिन आज ऐसा है क्या? आज तो ऐसा नहीं। आज हिंदू भी बॉर्डर पे जाकर लड़ाई कर रहा है, देश की रक्षा कर रहा है, मुसलमान भी कर रहा है, सिख भी कर रहे हैं, ईसाई भी कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। छोटी जात बड़ी जात सब सिस्टम खत्म, सब लोग एक ही नलके से पानी पीते हैं, सभी लोग व्यवसाय करते हैं, सब सबके यहाँ से खाते हैं। कि ऐसा है क्या कि मुसलमान का हम उसके यहाँ नहीं खाएंगे और हिंदू का हम नहीं खाएंगे? ऐसा नहीं है। अभी भी कुछ मुसलमानों में ऐसा है कि पता नहीं किसका नहीं खाते हैं, ठीक है, सिया का नहीं खाते। काहे नहीं खाते हो भैया? का है तुमका सोने का खाते हो तुम? अभी बताते हैं रीजन।
थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, क्या हो गई, हम सब में एकता हो गया, क्या हो गया, सब में एकता हो गया। ये सारी व्यावसायिक संगठन ने इसको समाप्त कर दिया, ठीक है। कहता है परस्पर प्रभावी संस्थाएं, इससे क्या हो गई, समाज एवं व्यवसाय दो पृथक पृथक संस्थाएं होने के उपरांत भी ये दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। कहता है कि समाज एवं व्यवसाय दोनों एक अलग अलग संस्थान है, समाज अलग चीज़ है, व्यवसाय अलग चीज़ है, लेकिन दोनों एक दूसरे को, अगर समाज नहीं है तो व्यवसाय नहीं, व्यवसाय नहीं है तो समाज नहीं, क्योंकि जब व्यवसाय नहीं रहेगा तो आपकी ज़रूरतें नहीं पूरी होंगी। आप जब व्यवसाय नहीं है तो समाज की ज़रूरतें नहीं पूरी होंगी, और समाज नहीं तो व्यवसाय नहीं होगा, यानी दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट। फिर कहता है समाज की नेतृत्व शक्ति, आधुनिक व्यावसायिक संस्थाएं समाज की नेतृत्व शक्ति है, यह समाज को नई दिशा देने में सक्षम है। तो देखिए, कहता है समाज की नेतृत्व शक्ति, व्यावसायिक संगठन जो है एक तरह से समाज का नेतृत्व भी करती है, यानी कि आगे बढ़ने में, अग्रसर होने में क्या करती है, समाज का योगदान देती है, ठीक है।